मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सोल्यूशन के साथ। दोस्तों प्रॉब्लम ऐसी है, अभी हमारे पास एक स्कूटी आई है होंडा एक्टिवा जो हमारे पास BS6 है। तो प्रॉब्लम है इस पे इंजन स्टार्ट हो रहा है बट स्कूटी क्या कर रही है, मूव नहीं कर पा रही है। प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा क्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों स्कूटी जो भी विदाउट गियर स्कूटी होती है उनमें यूज होता है CVT। CVT मीन्स कंटिन्यू वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो उस पर क्या रहता है, बी बेल्ट चढ़ी रहती है दोस्तों। दो पुलियों में ड्रिवन एंड ड्राइवर पुली रहती है, उस पर बी बेल्ट इंस्टॉल रहती है। अकॉर्डिंग टू स्पीड लोड एंड गाड़ी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, पुलीज का जो डाया है वो विद दी हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका डिक्रीज एंड इंक्रीज करता है। डाया मीन्स फॉर एग्जांपल हमारा जो गियर है, गाड़ी में गियर है, अकॉर्डिंग टू हम लोड चढ़ाई पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे फर्स्ट गियर में जो मेन शाफ्ट का गियर का डाया बड़ा होगा और जो हमारा काउंटर शाफ्ट में जो गियर होगा उसका डाया छोटा होगा। तो इसी तरह से आपकी गाड़ी जो है चढ़ाई पे चढ़ पाती है। उसी तरह स्कूटी भी जैसे इस पर लोड पड़ेगा तो क्या होगा, CVT काम करेगा। CVT कंटिन्यू वेरिएबल ट्रांसमिशन, आप उसको मेरी डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं वीडियो को। और वो क्या करता है दोस्तों, जैसे ही हमारा क्रैंक शाफ्ट के साथ जो शाफ्ट ड्राइव जो हमारा ड्राइवर गियर है उसका डाया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, बेल्ट डाया के अंदर चली जाएगी। और जो हमारा मेन शाफ्ट का जो शाफ्ट है, व्हील की शाफ्ट, उसका जो गियर का डाया है, पुली का डाया इंक्रीज रहेगा। उस पर क्या करेगा, इंजन के 3 या 4 राउंड और व्हील का 1 राउंड रहेगा, जो RPM रहेगा। इस तरीके से हमारा CVT काम करता है। और स्कूटी में दिक्कत है, अभी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों स्कूटी हमारी जो है इंजन इसका स्टार्ट है बट एक्सलेशन पे टायर नहीं घूम रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर रोटेशन नहीं ले रहा है। तो क्या कॉज हो सकता है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और देखें कि क्या कॉज हो सकता है। आपकी स्कूटी में भी प्रॉब्लम होती है, स्कूटी जो मर्जी हो दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, CVT टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसमें, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको घर बैठे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए बीमारी, पूरी जो बेल्ट है इसकी टाइम से चेंज नहीं करवाई गई और जिसकी वजह से रास्ते में टूट गई और जो गाड़ी के ऑनर है स्कूटी के हमारे पास फंस गए बीच में। तो बीच रास्ते में अब ना तो आगे है कोई ना पीछे है दोस्तों। तो करेंगे इसका समाधान। देखिए इन CVT की बात कर रहा था मैं, CVT इस तरह से हमारा CVT काम करता है। तो इस बेल्ट को करेंगे चेंज। तो दोस्तों इस तरीके से करना है हमें काम। तो दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, कोई चीज़ स्किप ना हो जाए, सीखने वाले बच्चों के लिए भी। ये देखिए दोस्तों पूरा सिस्टम ही बार आराम से आ जाता है, ये इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये जो हमारा क्लच है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहती है, जब हम किसी चीज़ को RPM पे लाते हैं तो क्या करती है, वो वेट एक्सपेंड करते हैं या फिर वो बाहर की तरफ को लगती है। तो यहाँ पे जो इसके लेदर हैं ये बाहर की तरफ को एक्सपेंड होंगे और ये एक शाफ्ट पे फ्री घूमता है। जैसे ही बेल्ट के हेल्प से क्रैंक इसको घुमाएगी दोस्तों इस तरह से, और ये जो चीज़ है हमारी कोन जो है क्लच की, ये क्या करती है, ये आपकी व्हील के साथ कनेक्ट रहती है दोस्तों। जैसे ही इसके साथ ये जो घूम रहा है पार्ट एक्सपैंड होंगे, जैसे ही आपके लेदर एक्सपैंड होंगे जो अंदर दिखाया मैंने, तो इसको लॉक कर देगी। लॉक करेगी तो यहाँ से जो ड्राइव है यहाँ शाफ्ट से होते हुए व्हील तक पहुँचेगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से वर्क करता है। तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी इसी वजह से कम हो जाती है अगर ये लाइनर ख़राब हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आपने प्यार से इस चीज़ को बाहर लेके आना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे रोलर रहते हैं इनको भी हमने करना है चेंज। टाइम के अकॉर्डिंग ये भी ख़राब हो जाते हैं। ये हमारा टोटली क्लच मैकेनिज्म विदाउट लीवर वाला सिस्टम है, ऑटोमेटिक जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों पेट्रोल की हेल्प से जितना भी अंदर कार्बन डिपॉजिट हो रखा है, पूरा डस्ट पार्टिकल पूरे के पूरे रिमूव करने बाहर को आपने। तो ये तरीका रहेगा हमारा साफ करने का। छोटा काम है दोस्तों, घर बैठ कर कर सकते हैं आप। सीखने वाले बच्चों के लिए सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों ये रहेगा तरीका, एक तरह सर्विसिंग भी होगी आपकी क्लच की दोस्तों।
तो दोस्तों क्लच कवर है, इसे भी हमने करना है क्लीन प्रॉपर। इसकी जितनी भी डस्ट है इसको भी हमने रिमूव करना है। जो भी अंदर डिपॉजिट है इससे बिल्कुल एक तरोताज़ा फ्रेशनेस आएगी स्कूटी के क्लच में। दोस्तों ये जो होंडा के हमारे रोलर है इनको हम यूज कर रहे हैं जेन्युइन, क्योंकि इन्हें आपको जेन्युइन यूज करना है। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, ओरिजिनल सामान ही यूज करें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे रोलरों का आपने खास ध्यान रखना है। 6 रोलर्स रहते हैं, इस तरीके से इनका डिज़ाइन रहता है। जैसे हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों। और इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे लॉक का भी, इनका प्लास्टिक के लॉक से ख़राब ना हो जाए और उल्टे फुलटे ना लगे, इसका भी खास ध्यान रखें। और दोस्तों इस चीज़ को आपने करना है इस तरीके से फिट, ये देखिए। और ये आप हमारी जो स्लीव रहेगी थोड़ा सा इस पर ऑयलिंग करनी हल्की सी, बहुत ही माइनर सी लुब्रिकेंट करना है दोस्तों, बहुत ही माइनर, कि रोलर में ना चला जाए। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पे इसमें रोलर्स डाल के लुब्रिकेंट करके इसको प्यार से आपने बिल्कुल तरीके से इसको अंदर भेजना है, कोई चीज़ खुल ना जाए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे। और साथ में दोस्तों अब वो टाइम आ गया है जिस पे हम ये जो होंडा की जो बेल्ट है, व्हील की शाफ्ट एंड जो हमारी क्रैंक शाफ्ट की शाफ्ट को अब हम क्या करना है दोस्तों, इनका अगेंजमेंट करानी है। अगेंजमेंट समझते हैं दोस्तों आप। तकरीबन हमारी बेल्ट भी दोस्तों 600 रुपये, तकरीबन 600 की बेल्ट रहती है। और जो हमारे रोलर हैं, ये रोलर आपके तकरीबन 420 रुपये के ये रहते हैं। और साथ में दोस्तों जो क्लच है इसका बिल्कुल ठीक है, तकरीबन 800-900 रुपये का क्लच रहता है। ये हमारी स्कूटी की जो लाइफ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको बिठा के आपको बिल्कुल दिख रहा है, इंस्टॉलेशन साथ में होनी है। यहाँ पे दोस्तों इसको साथ में आपने इंस्टॉल कर देना है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से इसको बिठाना है, प्रॉपर आपकी बैठ गई। तो दोस्तों ये देखिए लास्ट में फाइनली इसको आपने स्प्लाइन पे बिठा के, ये देखिए किक का रैचेट जो है हमारा, किक रैचेट कहते हैं इसे, ये यहाँ पे रहेगा बादशाह दोस्तों। और फाइनली आपका रहेगा नट, जो 22 mm का जो नट यहाँ पे यूज हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्लच के नट को भी करना टाइट, जो हमारा 19 mm का रहता है। तो दोस्तों फाइनली करेंगे इसको टाइट। तो दोस्तों फाइनली हम हुए सक्सेस। ये देखिए CVT आप वर्क कर रहा है, आपकी ड्राइवर पुली जो है घूम रही है और दोस्तों ड्रिवन भी घूम रही है, बट क्लच अभी लॉक नहीं है। ये जो हमारा क्लच लॉक नहीं है। जैसे हम RPM को उठवाएंगे और हाई RPM करेंगे तो क्या होगा, आपका जो क्लच का मैकेनिज्म है, क्लच कोन है, लॉक हो जाएगी, जो ये व्हील की शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहती है। देखिए इस तरीके से कैसे चलेगा आपका स्कूटी, वर्क कैसे करती है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये फ्री है, जैसे एक्सलेशन करेंगे ये देखिए। तो मैं ये जो हमारा देखिए पुली का डाया भी देखना हमने किस तरीके से खुलता है, बेल्ट कैसे बाहर जाती है, देखिए ये देखिए। ये देखिए दोस्तों बेल्ट अभी यहाँ चल रही है, यहाँ पे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा बेल्ट आपकी बाहर की तरफ को आ जाएगी, जो ड्राइवर का डाया बढ़ जाएगा और जो ड्रिवन का है वहाँ पे बेल्ट अंदर चली जाएगी, जिससे क्या होगा पीछे का डाया कम हो जाएगा, ड्रिवन का डाया कम हो जाएगा और ड्राइवर का बढ़ जाएगा। उसमें क्या है दोस्तों, हमें स्पीड मिलती है दोस्तों, देखते रहिए। ये देखिए
बाहर आएगी दोस्तों, देखिए, ये देखिए, अब ये बाहर आ गई, बेल्ट बाहर आ गई, पुली कंप्रेस होगी, जिससे कि आपका डाया ड्रिवन का डाया जो है बढ़ गया और ड्राइवर का छोटा हो गया। इस तरीके से दोस्तों काम करता। बाकी मैं आपको श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड पे इसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा। तो ये आपके दो कोन्स है यहाँ पे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बेट जो रोलर है, मैंने बताया आपको, यहाँ लगती है फिजिक्स दोस्तों। ये रोलर क्या करते हैं, ये बाहर से अकॉर्डिंग टू स्पीड क्या करेंगे, रोलर अंदर बाहर चलेंगे और इसको क्या करेंगे, धक्का देंगे। किसको, आपका जो कोन है, इन साइड वाली कोन है, इसको धक्का देंगे तो क्या होगा, ये कोन कभी पीछे जाएगी कभी आगे जाएगी, जिससे क्या होगा, जो आपकी बेल्ट लगी है, कभी आपकी बेल्ट यहाँ पे रहेगी इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, तो जो बाहर रहेगी दोनों तरफ से, ये जो बाहर रहेगी, तो इसका फॉर एग्जाम्पल डाया है इसका 100 mm डाया आपका यहाँ। अगर आपकी कभी किसी टाइम आपकी जो बेल्ट अंदर आ जाएगी यहाँ पे, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या करेंगे, बेट अंदर बाहर चलेंगे तो ये जो कोन है पीछे की तरफ को, इसको क्या करेगा, ये फोर्स लगेगी तो ये अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे डाया आ गया आपका फॉर एग्जाम्पल 100 से आप कर दो यहाँ से 40 mm, तो आपका क्लियर हो गया। कभी डाया 100 mm हो रहा है पुली का, और कभी डाया आपका 40 mm हो रहा है, जो बेल्ट जो चल रही है। तो इस तरीके से हम इसको आपको, ये देखिए, कभी बेल्ट आपकी यहाँ चल रही है, कभी बीच में फिर जब छोटा हो जाता है तो डाया, कभी बेल्ट आपकी यहाँ चल रही है। तो ये कंसेप्ट आपने क्लियर करना। और सेम पीछे भी इसी तरह से, सेम जो रोल पीछे भी इसी तरह से बेट काम कर रहे हैं। दूसरे में आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी ये जो हमारी क्रैंक शाफ्ट जो हमारी है, उस पे ये पुली क्या है, अटैच है। और दूसरी पुली कहाँ अटैच होगी, हमारी व्हील पे। ये जो हमारा जो पुली है, ये व्हील पे सेम इसी तरह चलेगी। कभी आपका क्या होगा, बेल्ट बाहर को चली जाएगी और कभी बेल्ट अंदर को चली जाएगी, जो आपने लाइव देखा। कभी इसका डाया 100 mm हो रहा है और कभी बीच में जाके क्या हो रहा है, 40 mm हो रहा है। और तो अगर यहाँ 100 mm डाया पीछे होगा तो आगे क्या हो जाएगा, 40 mm हो जाएगा। तो आगे आपका डाया 40 mm हो जाएगा। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ 40 mm हो जाता है और यहाँ 100 mm हो जाता है। तो यहाँ क्या मिलता है हमें, हाई टॉर्क, क्या मिलती है आपको, हाई टॉर्क। यहाँ पे हमें हाई टॉर्क मिलेगी, जिसमें इंजन क्या है 2 से 3 टाइम घूम रहा है और व्हील 1 टाइम घूम रहा है। इसे क्या कहेंगे, हाई टॉर्क कहेंगे। और सेम इसी तरह अब ये जो हमारी यहाँ पे दो आपकी पुलियां हैं, कोई टाइम ऐसा आएगा आपका जो पीछे भी 50 mm फॉर एग्जांपल यहाँ डाया हो रहा है और 50 mm ही आपका 50 mm ही डाया आपका पीछे भी हो रहा है, दोनों का डाया सेम हो गया। तो इसे क्या कहेंगे आप, डायरेक्ट ड्राइव। क्या कहेंगे, डायरेक्ट ड्राइव इज कॉल्ड डायरेक्ट ड्राइव, जिसमें जितनी बार इंजन घूम रहा है उतनी बार आपका व्हील भी घूमेगा इस केस में। क्लियर आपका। अब एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं, इन्हें कहेंगे ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली। अब थर्ड वन केस क्या आएगा, यहाँ पे 100 mm डाय पे क्या बेल्ट चल रही है इस तरीके से, और पीछे के कहाँ चल रही है आपकी, हमारे पास शाफ्ट पुली बड़ी है यहाँ पे अंदर, जो डाया बन रहा है यहाँ 40 mm बन रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्रैंक शाफ्ट की जो पुली है 1 टाइम घूम रही है और तकरीबन व्हील की जो शाफ्ट है छोटे डाय की वजह से 2 से 3 टाइम घूमेगी। तो इंजन को हमें क्या है, कम एफर्ट लग रहा है। इंजन 1 RPM ले रहा है और व्हील हमारे 2 से 3 RPM ले रहे हैं। इज कॉल्ड ओवर ड्राइव। इसे क्या कहते हैं, ओवर ड्राइव। ये सारे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे एक्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगती है, सेंटर से बाहर की तरफ को, इस तरीके से बाहर की तरफ को जो बेटा एक्सपैंड होती है, जो कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ को। और एक हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स को भी समझा देता हूं, काम कैसे करती है। वो बाहर से जितनी फोर्सें आ रही है उसको क्या करता है, एक अंदर सेंटर पॉइंट पे ले जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन, चारों तरफ से क्या है, यहाँ पे चारों तरफ से फोर्सें लग रही है और यहाँ एक सेंटर बिंदु पे मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका बवंडर बन जाता है। बवंडर मीन्स कि पूरी मिट्टी घूमने लग जाती है। इसके बीच में कोई जाता है तो क्या होता है, उसकी डेथ हो सकती है। या फिर बड़े बड़े समुद्रों में शिप जो है, इसके चक्कर में अगर
चक्करपात में घूम जाए शिप, यहाँ पूरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, समुद्र में डुबो देती है इन शिपों को, जहाजों को, जो भी इसके बीच में आता है। तो जो कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारा क्या है, फिजिक्स है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और एक इंजीनियर इन कंसेप्ट को क्लियर करता है तो डिजाइन करता है गाड़ियों को। तो ये भी आपका क्लियर कर दिया मैंने कैसे तरीके से क्या काम कर रहा है, सारा पूरा कंसेप्ट है। तो दोस्तों टेक्निक आपको बता दी। अब देखिए फाइनली इसको बिल्कुल आराम से देखिए इस तरीके से आपको फिट करना है। तो दोस्तों फाइनली बोल्टों को भी लगाना है और कोई गलत ना लग जाए। दोस्तों वायर के होल्डर का भी आपने ध्यान रखना है कि इनको आगे पीछे ना लगा दें, इनको अपनी जगह पे लगाएं। तो दोस्तों फाइनली बोल्टों का ध्यान रखना आपने। और जो हमने यहाँ पे अभी पाइप, जो हमारा हॉज पाइप गैस पाइप रहता है, उसको भी यहाँ पे लगा दिया है, इसको भी ना भूल लें। तो दोस्तों स्कूटी बिल्कुल ही ओके होगी। अब ये देखिए व्हील भी रोटेशन ले रहा है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा क्या है, आपको अवेयर करना, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, आपके साथ पुराना कोई सामान ऐसा टूटा कुछ है और खोल कुछ दिया जाए, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं आपकी अवेयरनेस के लिए। बाकी काम को बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री किया गया, जेन्युइन सामान यूज़ किया गया दोस्तों। और बाकी आप कस्टमर की जुबानी भी सुन सकते हैं। अब जंगल में फंसे, मैं यहाँ पे वागना गार्ड में फंस गया था, भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मेरी स्कूटी का काम किया और अच्छे से किया है। जो भी इनके पास बहुत से बच्चे ये काम सीख भी रहे हैं और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इन्होंने जो भी काम किया बढ़िया किया है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। दोस्तों हमें सेटिस्फैक्ट्री काम करना है और जेन्युइन काम करना है बिल्कुल, जिससे कि हमारे जो ऑनर्स हैं, गाड़ियों के मालिक है, हमें दुआएं दे के जाएँ। और तरीका आपका बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए काम करने का, और आपके हाथ की सफाई इस तरह से होनी चाहिए कि पता नहीं चलना चाहिए काम किस तरीके से हुआ है। तो यही हम चाहते हैं और आपको अवेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल बटन आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचेगी दोस्तों, जिससे कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज हम दे सके ऑटोमोबाइल सेक्टर में, चाहे साइकिल हो, चाहे दोस्तों एक ट्रक हो और BMW कार, जो मर्जी बीच में आ जाए, हर चीज़ का आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।